अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में सूरह फातिहा की जो बाकी आयत हैं उनका तर्जुमा देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। अगली जो आयत है वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका इय्या जो है वो ओनली के लिए आता है, सिर्फ, महज, फ़कत ज़्यादा बेहतर है, फ़कत, सिर्फ, ओनली। अब इसमें ये एक ऐसा ओनली है जिसके बाद हमें फौरन इसमें इशारा देना पड़ता है, यानी ओनली हु, ओनली मी, ओनली यू, ओनली हिम, ओनली हर, ये बताना पड़ता है। तो इया का सिर्फ तू या तेरी, सिर्फ तेरी। नाबुदु, ये कई वीडियोस में हम कर चुके हैं। नाबुदु, नून जबर ना अगर वर्ब के शुरू में आए तो हम आता है, तो हम नाबुदु इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं। वाह, और इय्याका वही, सिर्फ तेरी। नस्ताइन, नून जबर ना वही, हम, नस्ताइन। ये थोड़ा काबिल गौर लफ्ज़ है। उर्दू जो है उसमें इस्ताअनत एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अलिफ सीन ते ऐन, अलिफ नून ते, इस्ताअनत। और एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुआवनत। ये मुआवनत होना, इस्ताअनत होना मदद के लिए आता है, हेल्प के लिए आता है। हम नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं, बल्कि मांगते नहीं कहना चाहिए, हमें चाहते हैं। वो चाहने की वजह उस पे देखते हैं क्या है। ये अरबी में अलिफ सीन ते जो है, अलिफ सीन ते, इस्त जो है वो चाहने के लिए आता है। मसलन आफा जो है, आफा, अफू दरगुजर, माफ कर देना। अरबी में, उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अस्तिफ़ा। अस्तिफ़ा क्या है? अस्तीफा यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, आप मुझे छोड़ दें, जिसे कहते हैं कि टेक द पार्डन एंड गो, अस्तिफ़ा। इस्तस्का, इस्त कहते हैं चाहना, सका पिलाना, कि वो बंदा चाहता है कि मुझे पिलाया जाए। ये जो इस्तस्का होता है जिसमें सूखा हो जाता है, बंदा पानी पीता है बहुत ज़्यादा और दस्त लग जाते हैं, उसको पानी की कमी पड़ जाती है। और बहुत सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी। इस्त जो लफ्ज़ है वो उसका मतलब है चाहना, मांगना, तलब करना। हम, अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है। अब मदद के लिए एक लफ्ज़, मदद भी अरबी का लफ्ज़ है, तो ये यहाँ पे ऐन, इस्ताआन, इस्ताआनत, मुआवनत, इस्ताइन, ये क्या है? ये इसकी जो जड़ है इस सारे सब अल्फाज की, वो ऐन या नून है। ऐन या नून, इनकी जड़। तो वो ऐन या नून, ऐन, आँख। तो ये इस्ताअनत मांगना, मुआवनत मांगना, नस्ताइन, इसका मतलब ये भी है कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं,
آپ کی طرف طلبگار نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ دیکھنا بھی عین میں آتا ہے۔ اہدنا، یہ الف کے نیچے زیر اگر آ جائے تو وہ حکم کے لیے یا ریکویسٹ کے لیے، امپیریٹو جسے کہتے ہیں انگریزی میں، تو یہ حکم تو نہیں ہے، ریکویسٹ ہی ہے۔ ریکویسٹ کر رہے ہیں اہدنا، اہدی ہدایت دے، ہدایت دے، نہ ہمیں، ہدایت دے ہمیں، الصراط، اس پہ بات کریں گے۔ یہ صراط جو ہے یہ بڑا صراط مستقیم، اور پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ صراط کا مطلب راہ گزر، راہ گزر، المستقیم سیدھا۔ اب یہ سیدھا جو ہے وہ یا قائم رہنے والا، قائم رہنے والا۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا ایک جو بات بتانے والی ہے، آج کل ایک راہداری کا لفظ بڑا مشہور ہے، تو راہداری جو ہے یہ صراط، حالانکہ طریق کہتے ہیں راستے کو عربی میں، درب کہتے ہیں، اور شارع کہتے ہیں، اور شارع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ طریق سے طریقہ نکلا ہے، اور صراط بھی استعمال ہوتا ہے۔ صراط جو ہے وہ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی راہ گزر کے لیے آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ٹنل بنا دیں اور اس میں سے لوگوں کو گزار دیں تو وہ بھی صراط ہے۔ اگر آپ برج بنا دیں، اس پہ سے لوگوں کو گزار دیں تو وہ بھی صراط ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو قیامت والے جو ذکر آتا ہے، تو قیامت میں وہ کہتے ہیں کہ جی پل صراط، وہ پل کا لفظ ہم نے اپنی طرف سے جوڑا ہے، اس کو الصراط کہتے ہیں، یعنی ہم صراط پر جائیں گے، ہم صراط پر سے گزریں گے، تو وہ بیسیکلی وہ پل جو ہے، پل کو بھی صراط کہتے ہیں۔ تو اب صراط کے بہت سارے میننگ ہو گئے۔ کوئی بھی راہ گزر، کوئی بھی راہداری، کوئی بھی پنجابی میں کہتے ہیں لانگا، تو کوئی بھی گزرنے کی جگہ، پیسج، کوئی بھی پیسج، کوئی بھی پیسج جو ہے اس کو آپ صراط کہیں گے۔ یہ جو فوڈ پائپ ہے اس کو بھی صراط کہتے ہیں، اور جہاں بھی اس کو آپ استعمال کر لیں۔ المستقیم، المستقیم جو ہے اس کے دو، ایک قاعدہ ہے کہ سیدھا، اور عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ اذهب بخط مستقیم، کہ سیدھے ناک کی سیدھ میں چلے جاؤ۔ اچھا، اب مستقیم سیدھے کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے خط مستقیم پڑھا ہوگا ریاضی میں، اگر اردو میں آپ نے ریاضی پڑھی ہے تو، اور مستقیم میں قیام بھی ہے، قاف یہ میم، یہ تین لفظ ہیں، تو الف سین تے بھی ہے، است، اور میم جو ہے وہ مفعول کا ہے، کہ ایسا راستہ جس میں ہم چاہتے ہیں قیام، یہ چاہنے والی بات، است سین تے، وہ الف بیچ میں چھپا ہوا ہے زبر کے اندر، اسی طرح میم کے اندر الف چھپا ہوا ہے، مستقیم، استقیم، تو قائم رہنے والا راستہ۔ اس میں ایک بات ہے کہ اس راستے کو کہا جاتا ہے کہ سیدھا راستہ ہے، حالانکہ یہ سیدھا راستہ اتنا بھی سیدھا نہیں ہے اس میں، لیکن ایک خصوصیت ہے کہ یہ مستقیم ہے، قائم رہنے والا ہے۔ قائم کیسے رہنے والا ہے؟ مثلا جتنے بھی غلط نظریات آتے رہے انسانی تاریخ میں، وہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ مٹتے رہے، ایک نظریہ ہمیشہ قائم رہا۔ یہ مثال ہے، اور یہ بڑی سچی مثال ہے، کہ ایک نظریہ قائم رہا کہ ہر مذہب میں، ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں ایک نظریہ تھا کہ ایک سپریم پاور ہے، آل مائٹی ہے۔ وہ آل مائٹی کا نظریہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ لوگوں نے سورج کی پوجا کی، لوگوں نے چاند کی پوجا کی، لوگوں نے زمین کی پوجا کی، لوگوں نے ہر چیز کی پوجا کی، لیکن وہ جو آل مائٹی والا ایک تصور تھا وہ قائم رہا، اور وہ جو پوجا کرنے والے، وہ جو دوسری چیزوں کو ماننے والے، وہ ساتھ ساتھ مٹتے گئے۔ یہ حضرت ابراہیم والے واقعے میں آپ کبھی دیکھیے گا کہ انہوں نے بھی پہلے سورج کو کہا کہ یہ میرا خدا ہے، پھر کہا کہ نہیں، میں ڈوب جانے والے خدا نہیں مانتا، چاند بھی،
फिर उसको कहा सितारे को देखा तो वो भी डूब गया, तो उन्होंने कहा कि मेरा खुदा जो है ना उसको जवाल नहीं है। तो ऑलमाइटी वाला जो तस्वुर है वो क्योंकि कायम रहने वाला तस्वुर था, इसीलिए वो पूरी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में सबसे पुराना नजरिया है वो। तो ऐसी सिरात जो कि कायम रहे, वो कहते हैं ना कि रहे नाम रब का, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि अल्लाह का नाम कायम रहने वाला है और रसूल का नाम कायम रहने वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हमें ऐसे राह गुजर पे डाल जो कि मुस्तकीम है। एक तो सीधा है, सीधा मीन्स के उसमें गड़बड़ नहीं, और दूसरा ये कि वो कायम रहने वाला है, सिरात मुस्तकीम, सिरात लदीना। अब उसकी थोड़ी सी तशरी यहाँ पे अल्लाह ताला दी है, ये कुरान का एक स्टाइल है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फिर उसकी तशरी दे दी। सिरात लदीना, सिरात राह गुजर, पैसेज, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना लफ्ज़ पक्का कर लें कि ऐसे लोग, ऐसे लोग या वो लोग, और जो लोग के लिए भी आता है, जो लोग, वो जो ऐसे लोग, ठीक है। अनामता, अनामता ये अनअम, अनअमा, नेमत की, ता तूने, कि जिन पर नेमत की तूने, अलैहिम, अलैहिम, अला ऊपर, उन, हिम उन या उन्हों, ऐसे लोग, उनके, उनका रास्ता, उनकी राह गुजर, उनका पैसेज, जिन पर तूने नेमत की। गैर, गैर का मतलब नहीं, यानी जो अदर देन, अदर देन, हाँ ये इजी लफ्ज है, अदर देन, अदर देन, अदर देन, THAN, अदर देन दोज, अदर देन दोज, ये दोज कहाँ से आया, ये अल्लज़ीना से आया। अदर देन दोज, उनसे अलग, गैर, ये अरबी में लफ्ज़ समाता गैर ना, कि हमारा जो हम में से नहीं है वो हमारा गैर है। तो गैर ना वो हमारा गैर है, बाहर का आदमी। तो अनमता अलैहिम, और उन बाहर के आदमियों से, उनमें से, यानी जो हमें उनसे अलग रखना, गैर उनके, यानी ये नेमत वाले गैर हैं इन लोगों के। अल मगजूब, अब ये मगजूब ऐसी है जैसे हिजाब से महजूब है, हबीब से महबूब है, या हुब से महबूब है, तो इसी तरह गज़ब से मगजूब है। तो मगजूब यानी जिन पर गज़ब, गैर उनके जिन पर गज़ब हुआ। अच्छा, अब एक बात है यहाँ पर, अल्लाह ताला ने अनमता अलैहिम को डिफाइन किया। अल्लाह ताला ने इनको नहीं कहा कि जी मैं इनकी बात कर रहा हूँ, यानी कि बात उनकी हो रही है और उनकी बात करने के लिए इनका हवाला दिया जा रहा है। अलैहिम गज़ब हुआ, अलैहिम उन पर, ये जिन पर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, उन पर, वाह और नहीं, ला, अद्दालीन, ये तीन लफ्ज़ हैं अरबी में। ये ज़ाद लाम, ज़ाद लाम ज़ल, इसका मतलब है गुमराही, इसी से लफ्ज़ बना ज़िल्ला, के गुमराही में वो चला गया। दूसरा है, दूसरा लफ्ज़ है ज़ाल्लाम, ज़ाल्लाम, ज़ाल्लाम जो है वो उससे जिल्ला बना है, जिल्ला, उसको जिल्लत कहते हैं उर्दू में। ये उर्दू और अरबी में ये है कि ये ते खुल जाती है उर्दू में। ये उर्दू में हम अरबी में इसको ते मरबूता कहते हैं, ता मरबूता, तो वो ता मरबूता जब उर्दू में आती है तो खुल जाती, पूरी ते लिखी जाती है, तो जिल्ला के में जिल्लत लिखते हैं हम, तो जिल से जिल्लत। और ये जोए, तोए जोए वाला, वो जिल्ले इलाही जैसे बनता है, जिल, इसको कहते हैं छाँव। वो अपने बादशाह को कहते हैं जी आप अल्लाह की छाँव में रहें, जिल्ले इलाही, आप अल्लाह की छाँव हैं।
यानी अल्लाह ने हम पे साया किया हुआ है आपकी शक्ल में। एनी हाउ वो ये 3 लफ्ज़ है, तो ये ज़ाद लाम वाला है, वला दालीन, और नहीं, और उन पर और उनसे अलग जिन पर गज़ब हुआ, और नहीं अदालीन जिन जो गुमराह हुए, जो गुमराह हुए, और जो लोग अल्लज़ीना से, और जो आ गया, जो लोग गुमराह हुए और जिन लोगों पे गज़ब हुआ, उनसे अलग इनाम याफ्ता लोग, उनके रास्ते पर हमें चला। अब यहाँ पे इनाम याफ्ता की डेफिनेशन जो है वो आपको मिल जाएगी सूरह निसा की आयत नंबर 69 में। ये आप नोट कर लें, सूरह निसा, अन-निसा सूरह निसा की आयत नंबर 69 में आपको इनाम याफ्ता लोगों की तारीफ मिल जाएगी, कौन लोग इनाम याफ्ता होते हैं। और उनकी 4 कैटेगरीज हैं, नबी, सिद्दीक, शहीद, सालेह। तो इसकी आपको मज़ीद तशरीह मिल जाएगी। सबसे बेहतरीन काम ये होता है कि आप कुरान की एक आयत में जो भी आपको लफ्ज़ मिल रहा है, आप उससे मुताल्लिक दूसरी आयतें निकाल के ले आएँ। उसके बाद जो बेहतरीन वो होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, वो होती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। वो अगर आप कहीं से आपको मिल जाए कि भाई इस आयत से रिलेटेड कोई हदीस है कि हुजूर पाक ने या किसी सहाबी को हुजूर ने बताया, उन्होंने फिर आगे बताया, तो खैर वो तफसीर जो लिखी जाती है वो इसी तरह लिखी जाती है कि सबसे पहले वो कुरान की आयत से आयत मिलाते हैं कि इस आयत अनमता अलैहिम 69 से जाके उठाओ, सूरह निसा 69 से इसकी डेफिनेशन, और फिर उसको एक्सप्लेन करो। खैर वो तफसीर एक अलग सब्जेक्ट है। हमारा मकसद ये है कि हम लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जमा देखें और इसके ऊपर गौर करें। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में कुछ और आयतें देखेंगे कुरान की, आप इस पे गौर करें, तो दुआ करें कि ये सिलसिला जारी रहे। शुक्रिया।